नाजिम अगर खान, आपके नाजिम खान जी, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ परमवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की भतीजी जाने माने पॉलिटिशियन रहे, राजनीतिक परिवार रहा है, और इतना बड़ा बयान देना और उसके बाद राजनीतिक दल ये कह जाएं कि गलती से हो गया, और वो ये कह जाएं कि बातों बातों में हो जाता है, ऐसी बातें निकल जाती हैं फ्लो फ्लो में, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं प्रीति जी मुझे? हाँ जी। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल किया गया है और जिहाद के साथ वोट का भी इस्तेमाल किया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वोट तो हम सबकी विरासत है तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यह जिहाद अराबिक अराबिक वर्ड है, सऊदी अरब से लिया हुआ वर्ड है। तो यहाँ भारत के अंदर जिहाद को किस तरीके से पेश किया जाता है ताकि एक मुस्लिम समाज के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, इसलिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जिहाद का मतलब संघर्ष हो गया। आप भी अपने लिए संघर्ष करते हैं, मैं भी अपने लिए संघर्ष करता हूँ, और सारे पैनल भी अपने लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जहां पर अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल आ जाए तो वहां पर इस तरीके का माहौल लगता है कि कहीं ये देश के अंदर नफरत का माहौल तो पैदा नहीं कर देंगे जिहाद को, जिस तरीके से आपने कहा। लेकिन जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, क्योंकि अराबिक वर्ड है। इस अराबिक वर्ड बताइए, को अगर इतना लंबा जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, एक तो बोल जाएं, ऊपर से ये चीजें फिर बाद में माइक में ले जा करके लोगों को समझाएंगे क्या, चिट्ठी लिखकर भेजेंगे कि भाई जिहाद का मतलब ये होता है। बताइए, ये प्रैक्टिकल है? प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से मंच के माध्यम से ये वोट जिहाद का माहौल जो बनाया गया है, तो ये जहां तक मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। तो इस फिर तरीके का गलत को इस गलत ही तरीके के कहना शब्दों, चाहिए। हाँ, अब इस उसमें आप तरीके के कहेंगे नहीं शब्दों का संघर्ष कर रहे इस्तेमाल थे नहीं जी, करना तो चाहिए। ये कर रहे थे जी, ये प्रैक्टिकल है। किस किस को जाके आप बताइएगा, एक आम मुसलमान या आम हिंदू आदमी, उसको क्या पता, वो तो डर जाएगा। बोलिए। हाँ प्रीति जी, हाँ प्रीति जी, देखिए ये जिहाद सिर्फ उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है जिस तरीके से आपने देखा होगा जब एक निहत्ते मुस्लिम की जब कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, धार्मिक नाम लेकर धार्मिक नारा लगाते हैं वो, और निहत्ते मुस्लिम की मॉब लिंचिंग कर देते हैं, तो वहां पर एक माहौल अलग होता है। उसी तरीके से अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर जिहाद को लेकर ये कहा गया है कि मुसलमानों सब इकट्ठे हो जाओ, आप इत्तेहाद करके वोट डाल दीजिए। इस तरीके का जिहाद का शब्द इस्तेमाल करा गया। ठीक है, लेकिन ये जिहाद शब्द का क्यों नाम, आया? ठीक है, आपने अगर ये हाँ, कहा कि ये कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर एक साथ वोट करो, ये शब्द क्यों आ रहा है कि मुसलमान लामबंद हो जाओ, एक साथ वोट करो, सब साथ में आ जाओ? क्यों, ये क्यों? हाँ प्रीति जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरीके की बात करते हैं वो देश के संविधान पे यकीन नहीं करते, लेकिन भारत का अमन पसंद मुस्लिम जो है वो संविधान को मानता है और संविधान को ही अपना हर चीज मानता है, और संविधान के तहत ही देश चलता है, इतना पूर्ण विश्वास है। और अगर कोई लोग अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो इस पे चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हाँ। और जहां तक मेरी नॉलेज में है उन पे एफआईआर दर्ज भी कराई गई है किसी किसी शख्स ने। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरीके का देश के अंदर अगर माहौल आजम बनाया जा रहा खान है जी,